नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। शिव जी के चरित्रों का वर्णन करने और सुनने से बहुत सुख प्राप्त होता है। श्री शिव महापुराण की इस कथा में हम शिव जी के निर्गुण, सगुण और रुद्रादि अवतार का वर्णन जानेंगे। भगवान सदाशिव परब्रह्म, निर्गुण, सगुण, अलख निरंजन तथा ज्योति स्वरूप हैं। ऋषि मुनि उनका स्मरण करके प्रणाम करते हैं तथा अपनी बुद्धि के अनुसार सब देवता उनकी स्तुति करते हैं। जिन शिव जी की ऐसी अद्भुत कार्य हैं, उनका वर्णन किसी भी प्रकार किया नहीं जा सकता। वेद का कथन है कि ऐसे निर्गुण रूप शिव जी ने सगुण रूप धारण कर संसार में अनेक चरित्र किए और परम शक्ति ने भी उनके साथ अवतार लेकर भक्तों के मनोरथों को पूर्ण किया। जिस समय विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, उस समय शिव जी उन्हें वरदान देने के लिए आए थे। तब विष्णु जी ने उनसे यह मांगा कि आप भी कृपा करके अवतार ग्रहण करें। यह सुनकर शिव जी ने विष्णु जी से यह कहा था कि समय अनुसार हम भी अवतार लेंगे। उस समय हमारा नाम रुद्र होगा। हमारा वह रुद्र अवतार देवताओं के संपूर्ण दुखों को दूर करेगा और तुम्हें हर समय सहायता प्रदान करेगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति हुई। वे रुद्र नामधारी सदाशिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करके अपने भक्तों को आनंद पहुंचाते हैं। वे अपनी शक्ति के साथ विहार किया करते हैं और संपूर्ण उपाधियों से रहित हैं। उन्होंने संतों की रक्षा की है और सती के साथ विवाह करके देवताओं के कष्ट को दूर किया है। उन्होंने हिमाचल के घर जाकर गिरिजा के साथ विवाह किया और अनेक प्रकार की लीलाएं। उन्होंने सकंद का अवतार लेकर तारकासुर का संहार किया और अंधक, त्रिपुर और जलंधर को नष्ट करके अपने भक्तों को सुख पहुंचाया। उन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे चरित्र किए जिनसे देवताओं का अहंकार नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवता, सिद्ध मुनि आदि संसार के सभी प्राणी उन्हीं के सेवक हैं। रुद्र शिव की प्रथम अवतार है। उनका स्वरूप, नाम, चरित्र आदि सब भगवान सदाशिव जैसे ही है। जिस समय ब्रह्मा जी की यह इच्छा हुई कि मैं सृष्टि उत्पन्न करूं, उस समय उन्होंने सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का ध्यान किया। जब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया, उस समय उनके शरीर का रंग श्वेत और लालिमा लिए हुए था। उनके साथ 4 शिष्य भी थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम करने के उपरांत अनेक प्रकार से उनकी स्तुति। उस समय शिव जी ने कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की और यह आज्ञा दी कि तुम सृष्टि को उत्पन्न करो। तदुपरांत उन्होंने वामदेव का अवतार लेकर अपने 4 शिष्यों के साथ ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। उस समय उनके शरीर का रंग लाल था। तत्पश्चात वे पीत वर्ण से तत्पुरुष अवतार के रूप में अपने 4 शिष्यों सहित प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। अंत में उनका ईशान नामक अवतार हुआ। उस समय उनके शरीर का वर्ण श्वेत था और वे अपने साथ 4 शिष्यों को लिए थे। उन्होंने ब्रह्मा को ब्रह्म ज्ञान तथा पवित्र योग की शिक्षा दी। शिव जी के ये 5 अवतार अत्यंत पवित्र हैं। इसके पश्चात शिव जी ने 8 अवतार और लिए। उनके नाम शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव हैं। वे जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, यज्ञ, वायु, चंद्रमा और सूर्य में निवास करते हैं। ये 8 अवतार भी भगवान सदाशिव के ही रूप हैं। 12 कल्प में वैवस्वत नामक 7वें मनवंतर में जो मनुष्य का अवतार होता है, वह भी शिव जी का ही स्वरूप है। शिव जी का अर्धानीश्वर रूप में वह अवतार ब्रह्मा जी की रक्षा के निमित्त होता है। द्वापर और कलयुग युग में वेद व्यास नामक जो अवतार होता है, वह भी भगवान सदाशिव का ही मुख्य स्वरूप है। उस समय श्री शिव जी व्यास जी के रूप में वेद के विभाग करते हैं और योग शास्त्र और वेदांत का प्रचार कर पुराणों को बनाते हैं और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। उन व्यास जी के 28 प्रकार के रूप होते हैं। शिव जी के नंदीश्वर अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है। जब शिलाद मुनि ने बहुत तपस्या की, उस समय शिव जी ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय शिलाद ने उनसे यह कहा, हे प्रभु, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त न हो। तब शिव जी ने तथास्तु कहकर नंदी का अवतार धारण किया और शिलाद की मनोकामना पूर्ण की। इसके पश्चात जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हुआ, उस समय भगवान सदाशिव भैरव का अवतार लेकर उनके समीप आए और उन्होंने उनका झगड़ा समाप्त कराया। उस समय भगवान सदाशिव को अपना पुत्र विचार कर जब ब्रह्मा जी उनकी निंदा करने लगे, तब भैरव रूपधारी शिव जी ने अत्यंत क्रोधित होकर उनके 5वें मस्तक को काट डाला। इसके उपरांत उन्होंने वीरभद्र नामक अवतार लेकर तीनों लोकों में इस बात को प्रसिद्ध किया कि जो लोग शिव जी के विरोधी हैं, उन्हें स्वप्न में भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। वीरभद्र रूपधारी भगवान सदाशिव ने अपनी 1 सहस्त्र भुजाओं
देवताओं द्वारा दुष्टों को दंड दिया और संसार में अनेक प्रकार की लीलाएं की। तत्पश्चात जब विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मारा और अत्यंत क्रोध और अहंकार किया, उस समय देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी ने शरभ नामक अवतार लेकर नरसिंह के मद को नष्ट किया। उसी समय से शिव जी का नाम हर भी हुआ, क्योंकि उन्होंने नरसिंह जी के मद को हर लिया था। तदुपरांत जब देवासुर संग्राम हुआ और सब देवता विजयी होकर बहुत अहंकार में भर गए, उस समय शिव जी ने यक्ष रूप धारण करके उनके अभिमान को नष्ट किया, अर्थात उन्होंने यक्ष बनकर देवताओं से एक तिनके को तोड़ देने को कहा, परंतु देवता उसे तोड़ने में असमर्थ हुए। इसके पश्चात शिव जी ने महाकाल के 10 रूप धारण किए तथा 10 देवियों के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए। तदुपरांत वे 11 रुद्रों का स्वरूप रखकर कश्यप के घर में उत्पन्न हुए। वहाँ उन्होंने दीति के पुत्रों को मारकर देवताओं को सुख पहुँचाया। इसके बाद उन्होंने अग्नि का पुत्र होकर अपने ब्रह्म तेज को प्रसिद्ध किया और संसार में मर्यादा की स्थापना की। फिर उन्होंने विश्वानर के तप से प्रसन्न होकर उसके यहाँ जन्म लिया और काल विहार पर विजय प्राप्त की। इसके बाद भगवान सदाशिव ने प्रहलाद मुनि का अवतार लेकर विष्णु जी के अहंकार को नष्ट किया और अवधूत बनकर इंद्र के अभिमान को तोड़ दिया। रामचंद्र जी के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने हनुमान रूप से अवतार लेकर अनेक लीलाएं की और बहुत से राक्षसों को मारकर रामचंद्र जी के संपूर्ण कार्य किए और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। जिस समय भैरव ने गिरिजा को कुदृष्टि से देखा, उस समय गिरिजा ने उन्हें ये श्राप दिया, हे भैरव, तुम मुझे साधारण मनुष्य की भांति कुदृष्टि से देखते हो, अतः तुम मनुष्य हो जाओ। और यह सुनकर भैरव ने भी गिरिजा को यह श्राप दिया कि तुम भी मेरी तरह मनुष्य बनो, तब मैं वहाँ तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इस श्राप के कारण शिव जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया। उस सस्य गिरिजा का नाम शारदा हुआ और शिव जी महेश होकर प्रकट हुए। महानंदा नामक वैश्या ने शिव जी की बड़ी भक्ति की थी। तब शिव जी ने वैश्य का रूप धारण कर उनके दुख को दूर किया। भद्रायुष नामक एक राजा ऋषभ नामक मुनि का शिष्य था और शिव जी का परम भक्त था। शिव जी उसके समीप ब्राह्मण बनकर पहुँचे और उसे संपूर्ण कष्टों से रहित बनाया। इसी प्रकार आहुक नामक एक भील था, जिसकी पत्नी का नाम आहुकी था। शिव जी ने उनके लिए भी अवतार लेकर उन्हें कृतार्थ किया। तब वे दूसरे जन्म में नल और दमयंती हुए। वहाँ शिव जी ने हंस बनकर उन दोनों में मेल कराया था। राजा मनु के छोटे पुत्र नाभाग ने जब अपने भाइयों में राज्य का भाग नहीं पाया, तब शिव जी ने कृष्ण दर्शन नामक अवतार लेकर उसे उसका भाग दिलवा दिया। जिस समय राजा सत्यरथ लड़ाई में मारा गया और उसकी गर्भवती रानी वन में भागकर वहाँ एक पुत्र को जन्म देने के पश्चात स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गई और वह बालक वहीं रोता हुआ पड़ा रहा। उस समय शिव जी ने दया करके एक भिक्षुक का स्वरूप धारण किया और एक स्त्री को उपदेश दिया कि वह उस बालक का पालन करे। जब वह बालक बड़ा हो गया, तब शिव जी ने उसे उसके पिता का राज्य वापस दिया। इसी प्रकार शिव जी ने इंद्र का अवतार लेकर उपमन्यु नामक ब्राह्मण की परीक्षा ली और उसे सब पापों से रहित देखकर दोनों लोगों का सुख प्रदान किया। जिस समय गिरिजा ने वन में जाकर कठिन तप किया और सब देवता शिव जी की शरण में गए, उस समय शिव जी जटिल रूप धारण कर परीक्षा लेने के निमित्त गिरिजा के पास जा पहुँचे और उन्हें यह वरदान दिया कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तदुपरांत वे नट का स्वरूप धारण कर पर्वतराज हिमाचल के घर गए और वहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं की। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर हिमाचल की पत्नी मैना को भी बहुत भटकाया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रूप में भी शिव जी ने ही अवतार लिया था। उन्होंने किरात बनकर अर्जुन का दुख दूर किया और वरदान देकर कौरवों को नष्ट कराया। उन्हीं शिव जी ने गोरखनाथ रूप लेकर योग शास्त्र को प्रसिद्ध किया और योगियों के धर्म को संसार में स्थित किया। उन गोरखनाथ रूपी शिव जी के 2 प्रधान शिष्य थे। इनमें से एक का नाम गोपीचंद था। जिस समय अधर्मी लोगों ने सब प्रकार सोच को त्याग कर धर्म को भ्रष्ट कर देना चाहा और संसार में अनीश्वरवाद का प्रचार किया, उस समय शिव जी ने एक ब्राह्मण के यहाँ शंकराचार्य नाम से अवतार लिया। उन्होंने अधर्म का नाश किया और अद्वैत एवं संन्यास मत का प्रचार किया। सूर्य द्वारा जो ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए वे सभी शिव जी के ही अवतार हैं। शिव जी के चरित्रों का वर्णन करने और सुनने से बहुत सुख की प्राप्ति होती है। संक्षेप में शिव जी के सब अवतारों की यह कथा थी।